दोस्तों, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और कई बार मैंने सोचा कि अपने दोस्तों से मुखातिब हूं और मैं हुआ भी अ, मुकेश छाबड़ा के साथ इंस्टाग्राम लाइव पे। बट वो चूँकि लॉकडाउन में मैं भी अकेला फंसा हुआ हूं तो वो टेक्निकलिटीज़ की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मैंने कभी ये हैंडल नहीं किया, ये कभी ऑपरेट नहीं किया इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये सब इस तरह की चीज़ें। बट फिर मेरे दिमाग में आया कि एक वीडियो बना लेता हूँ और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डलवा देंगे या डाल देंगे, जैसे भी है। डेफिनेटली एक अजीब सा टाइम चल रहा है, ऑफ कोर्स, लॉकडाउन का। और ऐसा ऐसा बुरा सपना कभी नहीं सोचा था कि भाई ये हम लोग हमेशा सोचते थे कि बुरा वक्त कभी आएगा तो 50 साल बाद या 100 साल बाद आएगा, जब हमारे बच्चों के बाद शायद आएगा। लेकिन हमें शायद ये नहीं मालूम था कि हमारे ही सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसे बुरे वक्त में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो आगे आगे आके अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। ऐसे उसमें जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ है, पुलिस है और बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ अपना जितनी जिसकी हैसियत है उस हिसाब से सपोर्ट कर रहा है और डोनेट भी कर रहा है। सरकार भी सोच रही है, कुछ लोग फंसे हुए हैं उनके, कुछ लोग भूखे भी होंगे, कुछ लोगों को खाना नहीं मिल रहा। तो डेफिनेटली आई होप कि जल्दी से उन तक हेल्प पहुंचे और पहुंच भी रही है, पहुंचाने वाले पहुंचा रहे हैं। चूँकि इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, थोड़ा वक्त लगता है और आई एम श्योर कि सरकार भी कर रही है और सोच भी रही है कि क्या कुछ बेटर हो सकता है सबके लिए। बट इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक वक्त बुरा है। अगर हम सब मिल के इसका सामना करेंगे तो शायद बहुत जल्दी ये ख़त्म भी हो जाएगा। बहुत जल्दी हम एक बुरे सपने से उठ के एक अच्छे सपने में आ जाएंगे। अब तो वो अच्छी चीज़ें भी एक सपना लगने लगी। तो जैसे हमने कभी नहीं सोचा था कि एक बुरा सपना हमारी रियलिटी हो जाएगा, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अब वो अच्छा सपना जिसके हम बातें करते हैं वो भी रियलिटी हो। अच्छे सपने से मेरा मतलब है कि जहाँ पे सबका सम्मान हो, सबको प्यार मिले और अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसको हम सपोर्ट करें। यही एक अच्छा सपना होता है और किसी को फील ना हो। लॉकडाउन के दौरान कई बार ये मेरे दिमाग में आया कि क्या करें, क्या कहा जाए। तो फिर मैंने ये भी दिमाग में आया कि कुछ लिखा जाए। बट लिखना एक बहुत सीरियस आर्ट है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा चलो इसमें लिखा जाए, बट मुझे लगा कि जो मेरा प्रोफेशन है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं बरसों से, उसको और तराशा जाए। बीइंग ए स्टूडेंट में वापस से स्टूडेंट बन के, सिनेमा का स्टूडेंट बन के। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो पहले से लिख रहे थे और इस दौरान वो और बहुत अच्छा लिखने लगे। जैसे मेरा एक दोस्त है जय हिंद, बहुत अच्छी कविताएं लिखने लगे वो। तो मैंने डिज़ाइन किया अपने इस लॉकडाउन को कैसे क्या किया जाए इसमें। तो फिर मैंने प्लान किया कि जो मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं उनकी फिल्में देखता हूँ। मैं 5 फिल्में एक एक्टर की देखता हूँ। जैसे कुछ एक्टर्स हैं, जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं लेकिन कुछ का नाम लेता हूँ। जैसे एंथनी हॉपकिंस हैं, डेंजल वॉशिंगटन है, मैथ्यू मैकेनरी है, केविन स्पेसी है, रिकार्डो डेरिन, टोनी लैंग, इस तरह के एक्टर्स हैं कि उनकी 5-5 फिल्में देखी जाएँ। तो मैंने उनकी 5-5 फिल्में देखनी शुरू की। तो उनकी आर्ट, उनके थॉट, उनके प्रिपरेशन के बारे में मालूम हुआ कि किस तरीके से वो तैयार करते हैं चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर नाम लूँ एंथनी हॉपकिंस का, तो जैसे मैंने उनकी 2 फिल्मों का जिक्र करता हूँ मैं उनकी। एक टू पॉप्स थी और एक रिमेन्स ऑफ द डे। रिमेन्स ऑफ द डे में वो हार्डकोर बटलर बने हुए हैं, बहुत ही प्रोफेशनल बटलर बने हुए हैं जो अपने मालिक के हाजी के ताबेदार होते हैं। अगर उनके मालिक ने कहा कि आज रात को बोला कि दिन है, तो वो उनको मालूम है कि रात ही है, बट वो सर हिला देंगे क्योंकि उनका फोकस सिर्फ अपने काम पे है। तो धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि वो इतना जेन्युइनली, इतना उस प्रोफेशन को इतना
अच्छे तरीके से उन्होंने अपनाया तो लगने लगता है कि जेन्युइनली लगने लगता है कि ये बरसों से बटलर है। इवन दो कि वो उनका जिस लड़की को लेके, मिस कीटन को लेके अगर उनका इमोशन भी है तो वो भी जाहिर नहीं करते ही कि शायद मेरे प्रोफेशन में थोड़ी कमी आ जाएगी अगर मैं उसके सामने अपने इमोशन को जाहिर करूँगा। तो ये एक बात थी। वहीं दूसरी फिल्म उनकी जब मैंने देखी टू पॉप्स, तो टू पॉप्स में पादरी बने हुए फिल्म जहाँ से शुरू होती है तो वो तो बीच से कहीं से हो रही है, लेकिन एक्टर की जो प्रिपरेशन होती है उससे पहले से शुरू हो जाती है। वहीं से वो अपना एक वर्ल्ड बनाने लगता है, क्योंकि वो प्रीस्ट हैं तो प्रीस्ट के बारे में उन्होंने बहुत सारी जानकारी, रिसर्च वर्क किया होगा, उनके डायरेक्टर्स ने उनको बताया होगा। और कहते हैं ना कि एक्टिंग इज़ नॉट ए कंप्लीट आर्ट, वो बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिल के बनती है। फॉर एग्जांपल जैसे उसमें मेकअप का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, कॉस्ट्यूम का भी, सेट का भी, बैकड्रॉप जितनी भी है, तो सारी चीज़ें जैसे हमारे संस्कृत प्लेज में भी कहा गया है, संस्कृत नाट्यशास्त्र में भी कहा गया है कि आहार्य, वाचिक, सात्विक और आंगिक अभिनय, 4 प्रकार के अभिनय होते हैं, तब जाके आप कंप्लीट कैरेक्टर लगते हैं। तो उनकी ये इच्छा है कि जो जिस पॉप को जब ये पदवी मिली है तो वो उस पदवी को कैंसिल करना चाहते हैं, लेकिन एंथनी हॉपकिंस का जो कैरेक्टर, जो पॉप का जो दूसरे पॉप हैं, वो चाहते हैं कि अपने जो रिज़ाइन पे रिकंसिडरेशन करें। उसमें हो सकता है उनका अपना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हो या क्या इंटेंशन है, तो इस वजह से तो फिल्म जहाँ से शुरू होती है वो धीरे धीरे पॉप लगने लगते हैं, क्योंकि उनकी स्टडी बहुत है एज एन एक्टर उन्होंने जो किया। तो थोड़ी देर के बाद रियलाइज होना था ये बरसों से पॉप हैं दोनों। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई कैरेक्टर करते हैं तो जैसे हम लोगों के यहाँ पे मेथड एक्टिंग को हवा समझा जाता है, वो हवा नहीं है, बल्कि जब आप कोई कैरेक्टर करते हैं तो करते तो आप ही हैं, लेकिन आप दूसरे होने का इम्प्रेशन देते हैं, तो उसमें कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, चाहे आप ट्रेंड हो ना हो, वो मेथड एक्टिंग ही कहलाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गब्बर सिंह अमजद खान ने किया, अमजद खान ने बहुत सारे रोल किए, लेकिन किया तो गब्बर सिंह अमजद खान नहीं है। तो चूंकि वो ऐसा माहौल के बीच में इनेक्ट कर रहे हैं, तो हालांकि अमजद खान साहब तो बहुत पढ़े लिखे एक्टर थे, तो ऑफकोर्स डेफिनेटली उन्होंने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मेथड एक्टिंग को फॉलो किया था, तो इसलिए वो गब्बर सिंह लगने लगते हैं कुछ टाइम के बाद। तो मैंने रियलाइज किया कि एक्टर तो वही होता है, लेकिन चूंकि सिचुएशन बदल जाती है, उस एक्टर अपना थॉट बदल देता है। उसी भले ही एक्टर बहुत इंटेलिजेंट हो, पर्सनली बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन जब आप कोई कैरेक्टर करते हैं तो उसी थॉट, जितना उसकी आईक्यू है, जितना उसका दिमाग उस कैरेक्टर का, उतना ही सोचना पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर आप जेन्युइनली उसको, ऑनेस्टली उसको फॉलो करेंगे तो आप बिलीवेबल लगने लगते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि बहुत सारी फिल्में ऐसी थी जो शायद बहुत कम लोगों ने देखी हैं, जो फेस्टिवल की फिल्में ज़्यादा पसंद करते हैं उन लोगों ने देखी हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो उस तरह की फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए जो बॉक्स ऑफिस से बहुत आगे की चीज़ होती हैं। वो उसमें जैसे बहुत सारी फिल्में हैं जो मैंने आपको बताऊंगा जो हिडन जेम थी एक तरह से। उन फिल्मों को देख के एक लाइफ दिखती है उन फिल्मों को देखने के बाद। तो ये फिल्में थी जैसे दीपन, DHEEPAN, दीपन, आई डेनियल ब्लैक, पेरिस इज अस, कैच द विंड, लवलेस, शॉपलिफ्टर्स, अटलांटिक्स एंड कैपरनाउम। तो ये फिल्में थी जो आई थिंक कहते हैं ना कि लॉस्ट इन ट्रांसलेशन या गर्त में चली गई थी कहीं। मैंने और मेरे दोस्त ने, हमने मिलकर, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो फिल्में देखी जाएं जो हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन इतना ज़्यादा ना तो उनका बॉक्स ऑफिस हुआ, ना इतना ज़्यादा वो लाइमलाइट में हुई। जब इन फिल्मों को देखना शुरू किया तो वाकई ये फिल्में बहुत ही, इन फिल्मों में एक लाइफ दिखती है। तो जो मैंने अभी बताई फिल्में और जो हॉलीवुड के एक्टर्स की फिल्में थी, उनमें एक ख़ास बात या डिफरेंस मुझे जो नज़र आया कि जो मोस्ट ऑफ द एक्टर्स जो हॉलीवुड के होते हैं, वो उनमें एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो वहाँ के आम आदमियों में भी होती है, जो या एक
चूँकि पावरफुल कंट्री है ऑफकोर्स, तो हर इंसान में उस पूरे समाज में, क्योंकि एक्टर भी एक समाज का एक प्राणी होता है, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। जब वो कोई कैरेक्टर करते हैं तो वो जाता भी नहीं है, वो जाता नहीं है, वो सुपीरियरिटी वो रहता है कि वी आर द लाइक, वो टेढ़ापन रहता है वो। और जब इन फिल्मों को देखते हैं तो उसमें जो बाद में मैंने लिस्ट बताई, तो उन फिल्मों में एक लाइफ दिखती है। तो जो मैंने बाद में लिस्ट बताई उसमें एक फिल्म थी लास्ट की, कैपरनाउम। वो फिल्म ऑफकोर्स उस कमाल की फिल्म है, अमेजिंग फिल्म है, और उस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला था। और 2018 में जो उसमें मेन एक्टर है, मेरे ख्याल से 13-14 साल के होंगे, उनको नॉमिनेशन हुआ था उनका एशिया पैसिफिक अवार्ड फंक्शन होता है ऑस्ट्रेलिया में, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वहाँ पे हुआ था। और उसी साल मेरा भी नॉमिनेशन हुआ था मंटो के लिए। और जब मैंने फिल्म देखी तो अवार्ड तो हालांकि मुझे मिला था, लेकिन जब मैंने फिल्म देखी कैपरनाउम, तो मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि अवार्ड मुझे गलत मिला। हालांकि मंटो मेरे दिल के बहुत करीब थे, मैंने बहुत मेहनत की थी, बट उन सब चीज़ों के बावजूद भी मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि यह अवार्ड उस एक्टर को मिलना चाहिए था। तो ऑफकोर्स जो मैंने फिल्में बताएं और ये कैपरनाउम, ये फिल्म ज़रूर देखें आप। बाकी ये है कि मेरी एक फिल्म OTT पे एक रिलीज़ होगी ZEE5 पे, जिसका नाम है धूमकेतु। तो फैमिली एंटरटेनमेंट है और आप ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.